में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोग 30वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। आप सबको 30वां रविवार में स्वागत है। आज हम लोगों के लिए और एक बार प्रभु यीशु प्रार्थना से संबंधित और एक दृष्टांत हमको सुना रहे हैं। और ये सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 वचन 9 से 14 तक लिया गया है। यहाँ हम 3 प्रकार के लोग देखते हैं। एक ईश्वर, और दूसरा है एक फारिसी, तीसरा है एक टैक्स कलेक्टर या नाकेदार। ये 3 लोग के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, उसी के प्रभु यीशु हमारे लिए एक प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए हम इसमें छिपे हुए मर्म को, रहस्य को हम जानने के लिए हम प्रयास करें। प्रभु यीशु पिछले सप्ताह भी हमको प्रार्थना कैसे करना है एक विधवा के प्रार्थना के द्वारा हमको समझाए। उसी टाइम पर हम लोग देखे थे प्रार्थना 2 प्रकार के होते हैं। एक सामूहिक प्रार्थना होता है, एक है व्यक्तिगत प्रार्थना होता है। आज विशेषकर प्रभु यीशु हमारे लिए व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हमको समझा रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु एक फारिसी मंदिर आया है। मंदिर आकर एकदम ईश्वर के वेदी के सामने खड़े होकर अपने आप के बारे में ज़्यादा ढिंढोरा बचा रहा है। वो अपने स्टेटस को बता रहा है, वो कितना महान है, कितना कार्य वो ईश्वर के लिए करता है, जैसे उपवास कैसे करता है और कैसे दशांश कैसे देता है। इन सभी बातों को वो प्रस्तुत करता है। और पीछे और एक नाकेदार है जो अपने सिर ऊपर नहीं उठाया, नीचे करके अपने चेयर का नीचे करके ईश्वर के सामने खड़े होकर अपने छाती पीट कर वो कहता है, मैं बारे में अपने पापमय जीवन के बारे में ज़्यादा वो मनन चिंतन करते हुए ईश्वर के सामने खड़े होने के लिए वो अपने आप को अयोग्य समझता है। इसी घटना से या ये दृष्टांत से प्रभु यीशु हमें जो प्रार्थना करने के लिए आए वो फारिसी के बारे में 3 चीज़ बता रहा है। ईश्वर किसी को अपने स्टेटस को नहीं देखता है, और दूसरा है वो अपने जीवन में क्या कार्य किया उसी के नहीं देखता है, और वो अपने आप को जितना भी तारीफ करता है इसी को ईश्वर नज़रअंदाज करता है। परंतु ईश्वर क्या देखता है? ईश्वर इस व्यक्ति से 3 चीज़ देखता है। एक क्या देखता है? उसकी विनम्रता के देखता है, ह्यूमिलिटी के देखता है, उसको पवित्रता के देखता है, उसका होलीनेस के देखता है, उसको ईमानदारी के देखता है, उसको ऑनेस्टी के देखता है। यही चीज़ एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति के पास अधिक आवश्यक होता है। और इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग अपने कैथोलिक कलीसिया के ले सकते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे संत लोग हैं जो पहले अपने जीवन में एक गलत रास्ता में चले, फिर मन परिवर्तन होकर उन लोग एक सुंदर एक पवित्र जीवन जिए। उनको कैथोलिक कलीसिया उनको संत घोषित करते हैं। फिर भी हम लोग दुनिया में बहुत सारे ईसाई से वैज्ञानिक लोग कौन होते हैं? केवल ईसाई लोग होते हैं। उसमें हम लोग आइजैक न्यूटन के देख सकते हैं, जेम्स क्वेड के देख, मार्कोनी के देख सकते हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों को देख सकते हैं जो वैज्ञानिक होने के नाते उन लोग आज कलीसिया में उनको संत घोषित नहीं किया गया, क्योंकि उनके वैज्ञानिक लोग क्या होता है, ये एक स्टेटस होता है, एक पद होता है, एक पैसा पाने का एक योग्यता होता है। लेकिन उसी योग्यता को कलीसिया या ईश्वर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ईश्वर क्या ध्यान देता है? वो किस प्रकार मेरे सामने कैसे जीवन बिताया, क्या उसके अंदर पवित्रता है, उसके अंदर विनम्रता है, उसके अंदर ईमानदारी है। यही चीज़ को ईश्वर ज़्यादा महत्व देता है। और इसके लिए मैं और एक घटना, वास्तविक घटना को मैं बताना चाहता हूँ। तंजौर डिस्ट्रिक्ट या तंजावुर कहते हैं तमिल में। ये यहाँ पर एक बॉम्बे स्वीट्स नाम के एक दुकान है। ये स्वीट्स की दुकान को एक महान व्यक्ति चला रहा था। उस व्यक्ति का वो व्यक्ति अपने बेटे कैसे दुकान चला रहा है बोल के दिवाली के पहले दिन वो उनके दुकान देखने के लिए गया था। उसी टाइम पर वो देख रहा है अपने दुकान के पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे थे, स्वीट्स हमको भी मिल जाए, हम लोग भी खरीद ले बोलकर। लेकिन वो अपने बेटे से कहता है आप दुकान के बंद करके घर आ जाओ। वो दुकान बंद करके वो घर आ जाता है, और उसी रात वो पापा से बात नहीं कर रहा है क्योंकि नाराज हो गया, क्योंकि दुकान इतना अच्छे से चल रहा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, इतना भीड़ था, और उस दिन उनके लिए बहुत लाभ हो जा सकता था। लेकिन वो व्यक्ति
रात में पापा से बात नहीं किया और सुबह उठ के वो घर के पोर्टिको के पास आया। वहाँ देख रहा है उसी शहर के सभी दुकानदार लोग जो मिठाई दुकान रखते हैं, उन लोग सब उनके दुकान घर के सामने आकर उनके पिता को धन्यवाद दे रहे थे, तारीफ कर रहे थे। तब उन्होंने अदब उसी के पापा ने उनको बताया क्यों उनको दुकान को बंद करने के लिए कहा। वो कहा केवल जैसे मैं आपको देखने के लिए आ रहा था आप कैसे दुकान चला रहे हैं, उसी टाइम पर मैं देखा बहुत सारे अन्य दुकान में इतना भीड़ नहीं थे, खाली पड़ा रहा, इसलिए मैं सोचा हम अपने दुकान को बंद करने से अन्य दुकानदार लोग भी क्या हो सकते हैं, अपने दुकान में बनाए हुआ मिठाई के बेच सकते हैं, उन लोग भी कुछ लाभ पा सकते हैं। इसीलिए बेटा मैं कहा आपको दुकान बंद करने के लिए केवल हम नहीं जीना है, अन्य लोग भी जीना है। अन्य लोग भी हमारे तरफ से जो दुकान खोल के 4 पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, उन लोग भी 2 पैसा कमाने के लिए मैं दुकान को बंद करने के लिए कहा। उन्होंने कहा हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इसी व्यक्ति जो फरीसी वो पहले प्रार्थना कर रहा था, अगर उसको मालूम हुआ पीछे खड़े होने वाला व्यक्ति पापी है और ईश्वर के सामने खड़े होने वाले का योग्य नहीं है, तब उसको क्या प्रार्थना करना है, प्रभु जैसे मेरे को आप पवित्र बनाए, जैसे मेरे को अच्छे जीवन जीने के लिए अवसर प्रदान किए, उसी प्रकार मेरे पीछे खड़े नाकेदार को भी आप अवसर प्रदान कीजिए, उसी को भी सही मार्ग पर लेके आइए। उसी प्रकार प्रार्थना करने की अधिक आवश्यकता था, लेकिन उसी आवश्यकता को गवा कर अपने आप के बारे में ढिंढोरा बचा रहा था, अपने स्टेटस को बता रहा था। वो कलीसिया के लिए करने वाले और वो मंदिर के लिए करने वाले दान कितना वो कहा करता है, उसी को वो अपना लिस्ट बताते जा रहा है। ईश्वर के पास प्रार्थना करने के बदले वो ईश्वर को बता रहा हो, अपने कार्य को केवल लिस्ट बता रहा है, ईश्वर से प्रार्थना नहीं किया। जहां हम देखते हैं वो नाकेदार ईश्वर से प्रार्थना किया, अपने विनम्रता को समझा, अपने असली वास्तविकता को समझा, वो पापी रहा, इसलिए ईश्वर से वो प्रार्थना करता है। अपने साथ बीट कर कहा मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कीजिए बोलकर वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही चीज को आज प्रभु यीशु बता रहे हैं। हम अपने प्रार्थना में 3 चीज नहीं करना चाहिए, अपना ढिंढोरा नहीं बचाना चाहिए, अपने द्वारा किया गया कार्य को लिस्ट नहीं देना चाहिए और अपने बड़ापन को ईश्वर के सामने बताना नहीं चाहिए, परंतु हमको करना है 3 चीज। उसको हम हिंदी में इंग्लिश में 3 H कर सकते हैं। एक है हम्बल रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, दूसरा है होलीनेस रहना चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता रहना चाहिए, तीसरा है हम लोग हमारे पास होनेस्टी रहना चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए। यही चीज़ हम लोग के पास रहेंगे तो हम प्रार्थना अच्छे से कर सकते हैं। इसी के लिए आज प्रभु यीशु हमें बुलावा देते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रार्थना करना है। आइए हम अपने आप को जांच करके देखें कैसे हम ईश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में दूसरों के साथ भी अपने साथ चलना है और दूसरों का भी ईश्वर के समक्ष रखना है, उनके लिए भी प्रार्थना करने के लिए कलीसिया आज सिखा रही है। प्रभु यीशु हमको शिक्षा दे रहे हैं। आइए इसी शिक्षा के अनुसार हम अपने जीवन में बदलवा ला के हम एकदम ईश्वर से जुड़े रहकर हम प्रार्थना करने के लिए, ईश्वर के कृपा और आशीष को पाने के लिए हम प्रार्थना करें। उसके लिए हम हमारे अंदर ह्यूमिलिटी चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता चाहिए, हमारे अंदर पवित्रता चाहिए, होलीनेस चाहिए, हमारे अंदर होनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। इन सभी चीज़ों रहेंगे तो ईश्वर हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारे प्रार्थनाओं को फल देंगे। आमीन।